नमस्कार साथियों। आइए आपके बीच में एक और कहानी प्रस्तुत करते हैं। कहानी का शीर्षक है माता का भार उठाएगा कौन। यही सुखदेव टोला है, 50 परिवारों का टोला। यह टोला गांव की हैसियत नहीं पा सका, कारण इस टोले में सिर्फ चमार और मुसहर रहते हैं। मूल गांव है कमालपुर, जिसमें 20 परिवार ब्राह्मण, 2 परिवार कहार, 1 परिवार बढ़ई और कुम्हार रहते हैं। कमालपुर गांव में जमींदार के समय की कचहरी है। अपनी धौस और धर पकड़ के कारण कमालपुर कचहरी मिलों तक मशहूर है। कमालपुर के ब्राह्मणों के पास 6 बीघे से लेकर 600 बीघे तक जमीन है। कहार बढ़ई कुम्हार के पास कट्ठे 10 कट्ठे जमीन है। सुखदेव टोला के चमार मुसहर बेजमीन है। इस हिंदू सनातनी व्यवस्था के अनुसार बसा कसा हुआ है यह गांव। पहले सुखदेव टोला कमालपुर गांव से सटा मिला हुआ था। चमार परिवार में चमड़े का काम, मरे हुए पशुओं का खान पान कमालपुर के ब्राह्मणों को इस बात के लिए विवश कर दिया कि चमारों का टोला दूर बसा दिया जाए। कमालपुर कचहरी में नीतियां तय हुई। चमारों को बस्ती से दूर करो और उनकी बासभूमि हड़प लो। एक पंथ 2 काज। चुनाव का समय आते ही कमालपुर के ब्राह्मण 2 भाग में बट गए, कांग्रेस और कम्युनिस्ट। मिर्गी पाड़े का बेटा बिरान पाड़े कम्युनिस्ट का नेता बन गया। गांव में भूचाल मच गया। भाइयों, भारत आज़ाद देश है। अब न कोई बड़ा है न छोटा। जाति के नाम पर जबरदस्ती जब चली तब चली, अब नहीं चलेगी। दुनिया के गरीब एक हो, जो ज़मीन सरकारी सो ज़मीन हमारी। कम्युनिस्ट जिंदाबाद। चमारों की बस्ती सुखदेव टोला में बिगन पाड़े चिल्लाया। जिंदाबाद जिंदाबाद सुखदेव टोला के लोगों ने चिल्लाया। सुखदेव टोला की टूटी फूटी छप्परों पर लाल झंडे लग गए। बाहर से सुखदेव टोला के लोगों की विजय का प्रतीक, अंदर से कमालपुर के ब्राह्मणों की विजय का प्रतीक। इस जिंदाबाद और लाल झंडे के कमाल ने सुखदेव टोला को कमालपुर मूल गांव से दूर अलग बसा दिया। सुखदेव के लोगों की बासभूमि पर ब्राह्मणों की गायें रंभाने लगी। सुखदेव टोला के स्थान परिवर्तन के कारण कुछ नए परिवर्तन भी स्वतः होने लगे। 10-5 युवक कलकत्ता भाग गए। वे ईंट भट्ठे और जूट मिल में काम करने लग गए। 2-4 नवयुवक बनारस और दिल्ली जाकर बस सब्जी बेचने लगे। जो बाहर भागे बाबू बन गए। जो गांव में रह गए वे गवार रह गए। शोषण और शासन में
पिसता हुआ गर्द। यशवंत को कुछ अच्छा चांस हाथ लगा। एक निसंतान दंपति के यहाँ वह चौकीदार बहाल हो गया। उस दंपति का वह ऐसा विश्वास हो गया कि बिना यशवंत के वह दंपति 1 मिनट जीने के लिए तैयार नहीं। उस दंपति के अनुरोध और दबाव पर यशवंत को परिवार कलकत्ता ले आना पड़ा। उस दंपति के महल में एक कोने में यशवंत सुख और समानतापूर्वक रह रहा था। इसी परिवार में पलकर यशवंत का पुत्र कमल चित्तरंजन कॉलेज से अंग्रेजी से बीए कर रहा है। जो जानने का संकल्प लेता है उसे कोई सुला नहीं सकता। जो सोने और खोने का संकल्प ले रखा है उसे कोई न जगा सकता है न बचा सकता है। क्यों दादा, अरुण पढ़ रहा है ना? हाँ बेटा, पढ़ रहा है। इस साल आईए पास कर बीए में नाम लिखाया है। कलकत्ते से जब जब आते हो सुखदेव टोला में त्योहार हो जाता है। बच्चों की रास्ता बतलाते हो। बस बाल बच्चों को पढ़ाते जाइए और गंदे कामों से दूर रहिए। उन्नति का एकमात्र यही मार्ग है। ये कमालपुर के ब्राह्मण चैन से रहने दे तब न पढ़ते लिखते बच्चे से बेगार कराने में लग जाते हैं। करो तब पढ़ाई यानी न करो तब झंझट झगड़ा। एक न एक मुसीबत आते ही रहती है। कमल भैया बचने का कोई उपाय करो। गांव में बस दंगा फसाद होना तय है। कमल और बुधनाथ आपस में बातें कर रहे थे कि अट्ठाहस एक लड़के ने आकर सूचना दी। क्या हुआ? जो दंगा फसाद की बात कर रहे हो? कमल ने पूछा। कमालपुर के लुच्चा मिश्रा की गाय मर गई है। उसे उठाने फेंकने के लिए ब्राह्मण लोग सुखदेव टोला के लोगों पर दबाव डाल रहे हैं। उस लड़के ने कहा। जब से सुखदेव टोला के लोग कलकत्ता, बनारस, दिल्ली आना जाना शुरू किए हैं तब से इस टोले में परिवर्तन की लहरें दौड़ रही है। सर्वप्रथम लोगों ने दूसरों की मजदूरी करना छोड़ स्वतंत्र रोजगार करना शुरू किया। स्वतंत्र रोजगार से लोगों में स्वतंत्र व्यवहार और विचार पैदा होने लगे। फटी पुरानी चिथड़े में लिपटी अर्धनग्न महिलाओं के शरीर पर पॉलिस्टर सिंथेटिक की हरी पीली साड़ियाँ लहराने लगी। जहाँ पहले इस टोले के बच्चे गाय सुअर के पीछे घूमते टुवाते नजर आते थे, अब वे लंबे चौड़े झोला बस्ता लेकर स्कूल आने जाने लगे। परिवर्तन की लहर में लहराते लोगों में मरी मवारी नहीं उठाने फेंकने का संकल्प लिया। परिवर्तन चाहे जिस चीज़ का हो, जैसा हो, मनुष्य इसे एक स्वीकार नहीं करता। जब वह विवश और अलग थलग हो जाता है तब भारी परिवर्तन को भी मनुष्य स्वीकार करने लगता है। कमालपुर के ब्राह्मण न कभी विवश हुए थे न अलग थलग पड़े थे। जब भी कमालपुर में कोई जानवर मरता उसे उठाने फेंकने के लिए सुखदेव टोला में दंगा का रूप ले लेता। आज भी वही दृश्य उपस्थित हो गया।
लूचा मिस्र की गाय मरी और लूचा की जमात लठ लेकर सुखदेव टोला में आ धमका। बरसों से यह रिवाज है कि गांव में किसी का भी जानवर मरता है तब उसे चमार उठाकर ले जाते हैं, चमड़ा उतारकर 1,500 रुपये की आमदनी करते हैं। अब यह काम करने में क्या दिक्कत है? गांव के एक बूढ़े ब्राह्मण ने सुखदेव टोला के लोगों को समझाया और पूछा, हमारा मन अभी सब काम करने का नहीं करता। जब मन नहीं करता तब हम इस काम को कैसे करें? एक व्यक्ति ने इधर से जवाब दिया। आखिर कौन करेगा यह काम? दूसरे ब्राह्मण ने तैस में आकर पूछा। क्या बात है दादा, क्या बात है? भीड़ को चीरता हुआ कमल आ धमका। कमल के आते ही भीड़ का मौसम बदल गया। ब्राह्मण लोगों के तलवे जलने लगे और सुखदेव टोला के लोगों ने राहत की सांस ली। पढ़ा लिखा व्यक्ति जब समाज का नेतृत्व संभाल लेता है तब गिरता हुआ समाज उन्नति के शिखर पर चढ़ने लगता है। जब पढ़ा लिखा व्यक्ति मुंह छिपाकर समाज से दूर जा स्वार्थ केंद्रित हो जाता है तब उन्नति करता हुआ समाज बद से बदतर हालात में जा पहुंचता है। कल का अछूत समाज आज और भी अधोगति में जा पहुंचा है। कारण उस समाज के पढ़े लिखे लोग अपने समाज से दूर जाकर स्वार्थ केंद्रित हो गए। कमल, तुम समय पर आ गए। यह अच्छा हुआ, तुम पढ़े लिखे आदमी हो। यह बताओ, गांव में शांति चाहते हो या दंगा? कमल ने आते ही एक ब्राह्मण नवयुवक तैस में बोला, हम लोग तो शांति चाहते हैं। अब आप लोग बताइए क्या चाहते हैं? कमल ने शालीनता से जवाब दिया। शांति का मतलब तो यही है कि लूचा मिस्र की गाय मर गई है, इसे अपने लोगों से कहकर फेंकवा दो। जैसे पहले से होता आ रहा है वह रिवाज कायम करना चाहिए। एक ब्राह्मण प्रौढ़ ने निर्णयात्मक फैसला सुनाया। सैकड़ों रिवाज रीति परंपरा को आप लोगों ने तोड़ दिए, उस पर विवाद नहीं है। आज भी अपने रीति रिवाज को आप लोग धड़ल्ले से तोड़ रहे हैं। यह बात समझ में नहीं आती कि मरी उठाने फेंकने की परंपरा पर आप लोग क्या अड़े हुए हैं? कमल ने कहा। कौन सी परंपरा ब्राह्मणों ने तोड़ी है? जरा हम भी तो सुने, एक ब्राह्मण ने कहा। तो कमल ने जवाब दिया, बुट्टन मिसिर अंडा बेचता है, क्या यह ब्राह्मणों की परंपरा है? गेंदा पाड़े चाय बेचता है, सबकी जूठा प्याली धोता है, क्या यह ब्राह्मणों की परंपरा है? लूचा मिसिर खुद शराब बेचता है, क्या यह ब्राह्मणों की परंपरा है? रिझन उपाध्याय चोरी के केस में 4 साल से जेल की हवा खा रहा है, क्या यह ब्राह्मणों की परंपरा है? जिस तरह नवरलपुर बाजार में शिवर मिसिर की पिटाई हुई कारण सबको मालूम है, क्या यह ब्राह्मणों की परंपरा है? आप लोगों ने सैकड़ों परंपराएं तोड़ दी, तब हम लोगों ने एक परंपरा तोड़ी है। हम लोगों ने जानवर जूते का कारोबार बंद कर दिया है। कमल ने अत्यंत शालीनता से ब्राह्मण लोगों को समझाया। अगर हम जबरदस्ती करके गाय उठवाने को बाध्य कर देंगे तब एक ब्राह्मण नवयुवक ने तैस में आकर कहा, आप जबरदस्ती करें यह हमारी प्रार्थना है। आप जबरदस्ती न करें यह हमारी प्रार्थना है, क्योंकि पत्थर जब जबरदस्ती हाथ पांव मारते हैं अपना ही हाथ पांव जख्मी करता है।
कमल ने कहा। आगे, देखो यह हिंदू धर्म का परंपरा है, हम सबको मिलकर हिंदू धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जब तक चमार हिंदू धर्म है, उन्हें मरे हुए जानवरों को उठाकर फेंकना चाहिए। इसमें तो हानि कुछ नहीं है, लाभ ही लाभ है, एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा। दादाजी एक बात बताएं, गाय को हिंदू धर्म में माता कहा गया है। कमल ने कहा। अरे यही तो हम भी कह रहे हैं, गाय हम सब की माता है, गाय का सम्मान होना चाहिए, किसी स्तर पर गाय का अपमान नहीं होना चाहिए, वृद्ध ब्राह्मण ने कहा। अब आप ही बताइए, गाय का अपमान हम लोग कर रहे हैं या आप लोग? कमल ने पूछा। अपमान तो तुम लोग कर रहे हो, जैसे पहले मरे जानवर फेंकते थे, आज भी फेंक दो, मामला खत्म। एक प्रौढ़ ब्राह्मण ने कहा। यह गाय तो लुच्चा मिस्र की है, माँ भी उसी की हुई, इस गाय का दूध उसने पिया, उसका बछड़ा उसने लिया, इसका गोबर का भी उपयोग लुच्चा मिस्र ने किया। आज जब गाय मर गई तब लुच्चा मिस्र के लिए उसकी माता भार बन गई। माता के शव को अछूतों से उठवाना, फेंकवाना, चिरवाना, उनकी खाल उधेड़ना, क्या यह गौ माता का अपमान नहीं है? कमल ने अत्यंत शालीनतापूर्वक लोगों को समझाया। लोगों के पास कमल की बात का कोई जवाब नहीं था। वे बंगले झांकने लगे। सुखदेव टोला के लोगों के चेहरे पर अपूर्व सुख और सम्मान की किरणें विराजमान थी। उन्हें यह पहली बार अनुभव हुआ कि जो फूल लगाया है उसे खुशबू जरूर मिलती है। कमल सुखदेव टोला का सुगंधित फूल है, जिसने सम्मान की खुशबू कुल परिवारों को मिल रहा था। जब बातें तैश और तेवर में की जाती है, तब मामूली बात भी खून गर्म हो जाता है। जब बातें शांति और शालीनता से की जाती है, तब बातों से पराजित व्यक्ति भी ठंडा पड़ जाता है। कमल की शांत और शालीनता पूर्ण बातों का कमालपुर के ब्राह्मणों पर कुछ ऐसा ही असर हुआ। वे पराजित थे, किंतु उन्हें गुस्सा करने का अवसर नहीं मिला। वे अपमानित थे, किंतु यह अपमान उसका स्वयं अर्जन किया हुआ था, किसी का दिया हुआ नहीं था। शोषण वहाँ होता है जहाँ शोषण सहने वाले होते हैं। जहाँ शोषण सहने वाले ही कोई नहीं हो, तब शोषण का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। दादाजी, भाईजी, हम आपसे पुनः प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी माता का सम्मान खुद करें। हम लोगों का पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं, आगे भी कहते ही रहेंगे, लेकिन मरा हुआ जानवर उठाने फेंकने का कारोबार कभी नहीं करेंगे। भाइयों, अपने अपने घर जाएं। कमल ने कमालपुर के ब्राह्मणों को शांतिपूर्वक समझाया और सुखदेव टोला के लोगों को अपना अपना घर जाने का आदेश देकर खुद चलता बना। दोनों तरफ की भीड़ फट गई, एक तनावपूर्ण, दूसरा उल्लासपूर्ण, एक अपमानित, दूसरा सम्मानित। हठास कमालपुर टोला के आवाज़ गूंजी, जय श्री राम। जवाब में सुखदेव टोला ने आवाज़ गूंजी, जय भीम। विष्णु भगवान की जय। कमालपुर की आवाज़। तो इधर से लोगों ने कहा, संत रविदास की जय। सुखदेव टोला की आवाज़ जैसे उठी थी वैसे ही शांत हो गई। न कुछ होना था, न कुछ हुआ। इस झगड़ा झंझट में कब दिन ढल गया, लोगों को पता ही नहीं चला। कमालपुर गांव के बाहर स्त्री पुरुष बच्चे ऐसे एकत्र हैं जैसे गांव में प्लेग हो गया हो। सुखदेव टोला से लौटते
ब्राह्मणों को मालूम हुआ कि कल रात के 9 बजे की मरी गाय सड़ने लगी है। संदाथन से सांस लेना मुश्किल है। लोग असहाय बदबू से घर छोड़कर गांव से बाहर आ गए। सुनकर जान को सासत आ गई। अब क्या किया जाए। समस्या मरी गाय को उठा फेंकने की थी। चमारों ने इसलिए ये चुटकी का काम समझते थे, किंतु ब्राह्मणों के लिए यह चूतड़ का घाव बन गया। मोटे मोटे बांस की रस्सी लाश धोने की खाट बनाओ, उस पर गाय को रखकर दूर ले जाकर दफन कर देंगे। एक नवयुवक ने राय दी। पूरे कमालपुर के ब्राह्मण लग जाओगे तब भी यह ससुरी गाय कंधे पर नहीं उठेगी। पसेरी भर खाना और बात है, पसेरी भर कंधे पर उठाना और बात है। एक बूढ़े ने बात काट दी। ई चमरन के कितना गुमान हो गई। पहले जानवर मरे खातिर ई सब भूत मूंगा पूजा हले। अब कहा है हम उठेबे नहीं करबो। एक नटरी ब्राह्मणी मुंह बिचका कर बोली। लोग कहा हले कि तू डायन सिखले ही, मारे न एक मंत्र कि कमलवा टन से मर जाए। इन्हें गाय के लाश उठे आने कमलवा के बोल की चाहिए, दारू की कबूतर एक मुंह बोला। युवक ने उस ब्राह्मणी से ठिठोली की। हंसी ठंडा बंद करो, जाओ मैदान में 3-4 आदमी मिलकर गड्ढा करो, मोटा बांस और रस्सी लाओ, गाय उठाकर उस गड्ढे में जल्दी से डालो, नहीं तो बदबू से गांव में कौतूहल फैल जाएगा। एक बूढ़े ब्राह्मण ने युक्ति संगत बात कही। लुच्चा मिसिर, तुम गाय के हाथ पैर में रस्सी बांधो, रस्सी में मोटा बांस बांधो, जल्दी करो, दूसरे व्यक्ति ने कहा। लुच्चा मिसिर की हालत पस्त थी, यद्यपि बदबू से बचने के लिए उसने दारू पी ली थी, फिर भी उसे बार बार मिचली आ रही थी। मोटे मोटे बांस आए, मोटी मोटी रस्सियां आई। लुच्चा मिसिर ने गाय के हाथ पांव बांधे, रस्सियों में मोटे बांसों को फंसाया। सबके मुंह नाक पर कपड़े बंधे थे। माँ से कितनी ममता इन नकली बेटों को थी, देखने लायक थी। आओ पांचों माता का भार उठा लें। लुच्चा मिसिर गिड़गिड़ाया। 10-12 ब्राह्मणों ने बांस में कंधा लगाया, मगर गाय हिलडुल कर रह गई। 2-3 ब्राह्मण गाय पलट कर दूर भागे और ओए ओए करने लगे। परेशानी बढ़ गई। अरे हम ब्राह्मण हैं, चमार तो नहीं, हम कंधे पर इसे उठा ही नहीं सकते। गाय की देह में 10-5 रस्सियां लगाओ और इस रस्सी से खींचकर गड्ढे में डाल दो। गड्ढा तो ज़्यादा दूर नहीं है। एक ब्राह्मण ने जल भून कर कहा। चलो यही सही है, किसी तरह इस आफत को पार पाओ, दूसरे ने कहा। गाय के शरीर में और भी रस्सियां बांध दी गई। 20-25 ब्राह्मणों ने जाकर लगातार रस्सियां से गाय को खींचा। गाय खिसकने लगी। उबड़ खाबड़ धरती के घर्षण से गाय की चमड़ी छिल गई, मांस उधड़ा गया। विभत्स दृश्य था। मालूम ममतामयी गाय को
बेरहमी से खींचकर खूक पाद कर ब्राह्मणों ने गड्ढे में पहुंचाया। सुखदेव टोला के लोगों ने कमल को सूचना दी कि गाय दफन कर दी गई। गाय के साथ साथ ब्राह्मण बाद दफन हो गया। कमल ने मुस्कुराया। और ये आज इस कहानी का यहीं पे अंत हुआ। साथियों, ये कहानी किसी जाति वंश धर्म के खिलाफ नहीं है, ये एक मानवता का संदेश है। इस कहानी को सुने और जीवन में इसको आत्मसात करें और हमारे चैनल समय की बात को सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, इसलिए इस चैनल को ग्रो करें और इसी प्रकार से हम आपको नित्य नए एक कहानी प्रस्तुत करते रहेंगे। उम्मीद है कि आप सुनेंगे। शुक्रिया। जय संविधान, जय भारत।